आर्गुमेंट फ्रॉम रेवलेशन, दिस इज द लास्ट आर्गुमेंट, सिक्स्थ वन। इस पर दो ऑब्जेक्शन है कि एथिस्टिस्ट कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस कुरान को लिखा है, उसने खुद इसको बनाया है। दिस इज द एथिस्टिक क्लेम दैट जीनियस ह्यूमन एक्सप्लेनेशन सफाइसेस। अब इस पर हमने ऑलरेडी बात की है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अनलेटर्ड, ही डिडंट नो टू राइट, ही डिडंट नो टू राइट, मेनली वो लिखना नहीं जानते थे। The Quran's linguistic challenge remains unmet still even today. The content contradicts personal gain, और जो कुरान में कंटेंट है और जो हदीस में जो कंटेंट है, that contradicts the person's personal gain, यानी उसमें उसकी कोई अपनी नफसानियत नहीं थी। Therefore human authorship is implausible. एक ऐसे आदमी से, एक ऐसी शख्सियत से जो अनलेटर्ड हो, जो लिखना नहीं जानता है, जो तकरीबन पढ़ना भी नहीं जानता है, जिसने किसी टीचर के पास नहीं पढ़ा है, जो अनअवेयर है बाइबल से, तौरात से, जबूर से, जिसको पता नहीं उसमें लिखा क्या है। पता कैसे होता जब किसी के पास पढ़ा ही नहीं? पता कैसे चलता जब खुद पढ़ना नहीं जानते हैं, खुद लिखना नहीं जानते हैं? तो कुरान को कैसे खुद बनाते? एक ऐसी शख्सियत से कैसे मुमकिन है? और एक शख्सियत कोई अपने पर्सनल गेन के लिए कोई परेशानी मोल लेता है। अब अगर उसको नबी अलैहिस्सलाम को कोई पर्सनल गेन भी नहीं था, पूरी इस्लामिक मैसेज जो है वो इसी को रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनको कोई पर्सनल गेन नहीं था, और बल्कि कहीं कहीं कुरान में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी आयत भी आई हैं जहां अल्लाह पाक अपने नबी को तंबीह भी फरमाते हैं। अबस व तवल्ला में जब इंशाल्लाह भूल गए कहना, इंशाल्लाह कहने पर, जब बदर के कैदियों को फिदिया लेकर आजाद कर दिया उस राय पर, और बहुत सा इस तरह से कई जगहों पर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में जो उसको अल्लाह पाक की तरफ से तंबीह हो रही है वो भी उसमें बयान है। और कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का उनको पैसे दे रहे हैं, पैसे की लालच दे रहे हैं, खवातीन की लालच दे रहे हैं, मुल्क और बादशाहत की लालच दे रहे हैं, सब ठुकरा रहे हैं। तो ऐसे शख्स से, ऐसी शख्सियत से, ऐसे मुबारक शख्स से यह मुमकिन नहीं है। और कुरान में ऐसे पेशन गोइयां भी हैं जो एक लर्नड पर्सन के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और ऐसी पेशन गोइयां जो तारीख से ताल्लुक रखती हैं, हिस्ट्री से ताल्लुक रखती है, जो बाद में हिस्ट्री में रिवील हो गई, और ऐसी पेशन गोइयां भी है जो साइंस से ताल्लुक रखती हैं, फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक रखती हैं, जो साइंस के जरिए से डे बाय डे रिवील हो रही हैं। और ऐसे शख्स से जिसके पास मिरेकल्स थे, जिन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए। तो इसलिए ये सब मिला के, और ऐसी बात, ऐसा टेक्स्ट जो है कुरान की जिसमें ला रैब फी तंजीलिही मिन अल्लाह तआला ला तनाकुज़ फी मज़ामीनिही, जिसमें कोई तनाकुज़ नहीं है, जिसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। वी कैन रिफ्यूट दिस क्लेम ऑफ द एथिस्ट्स। देन अदर रिलीजन्स हैव स्क्रिप्चर्स। ये मैंने बिल्कुल शुरू के पहले एक दो क्लासेस जो हुए थे इस कोर्स के, वहां पर मैंने इसको अर्ज किया था कि समटाइम्स एथिस्ट्स यूज दिस साइकोलॉजिकल गेम ऑफ सिंपलिसिटी एंड मल्टीप्लिसिटी। रिलीजियस प्लूरलिटी अंडरमाइन्स रेवलेशन, यानी रिलीजियस प्लूरलिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, इसलिए आप सारे गलत हो, तो एथिज्म सही है। रिबटल इसका इस तरह होगा, मल्टीपल क्लेम्स डू नॉट निगेट वन ट्रू क्लेम। अगर बहुत सारे मल्टीपल क्लेम्स हैं किसी चीज के बारे में, दैट डज नॉट निगेट ए ट्रू क्लेम। द कुरान इनवाइट्स डायरेक्ट वेरिफिकेशन। कंपीटिंग क्लेम्स मस्ट बी इवैल्यूएटेड इंडिविजुअली for their validity and for their truth value. So we cannot say that if there are many competing ideas, or this does not mean that all of them are wrong. We need to know and we need to point out the right one by using the rational faculty. And second, that all these multiple versions, और ये भी बात कि atheism is itself a religion. Atheism is itself a religion. We cannot say that atheism is not a religion. Atheism is a religion in the light of Quran. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ. Allah says about the ideology of the kuffar and the mushrikeen, the polytheists of the Makkah, that لَكُمْ دِينُكُمْ, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, वलिया दीन, और मेरा दीन मेरे लिए। तो लफ्ज दीन इस्तेमाल हुआ। अब बाकी जो अदियान है वो अदियान बातिला है, अदियान नाकिसा है, और जब इस्लाम की बात आएगी, ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा मानना है, इस पर हमें प्रूफ है, एविडेंस है। इस्लाम इज अद्दीनुल कामिल, अद्दीनुल सही, अद्दीनुल मकबूल इंदल्लाह, अद्दीनुल मुनज़्ज़ल मिनल्लाह। ये जो कहते हैं ना, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इन दीन अल मकबूल इंदल्लाह अल इस्लाम, इन दीन अल मुनज़्ज़ल मिनल्लाह इंदल्लाह अल इस्लाम। ठीक है, इन दीन अस्सहीहा अल इस्लाम, इन दीन अल कामिला इंदल्लाह अल इस्लाम। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, यानी इसको यहां सिफत महजूफ है जो तकाजा ये कर रहा है, मुख्तज़ा हाल है वो। तो इस तरह से ये सारे आर्गुमेंट्स का रिबेटल हो गया। अब इसको हम फाइनली समराइज करेंगे। एथिस्ट्स की क्लेम पहले आर्गुमेंट में नो काज नीडेड, और हम कहते हैं काजलिटी इज लिमिटेड टू बिगिनिंग्स, whatever begins to exist must have a cause. Then second is about the teleological argument. Chance explains order. We say that chance presupposes laws. And then the third about the ontological argument. God is unnecessary. We say that necessary being is required. And then revelation is human, and we say that it is inimitability remains. It is inimitability remains. That means it cannot be duplicated. Its duplication is impossible. The final concluding logical synthesis is atheistic explanations fail to fully account for existence, order, morality and meaning. यानी एथिस्ट्स की जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं, दे फेल टू अकाउंट फॉर एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लाइफ, they cannot respond to the question why there is existence, why there is fine tuning, what is the meaning or purpose of life. And then theism provides a unified coherent explanation. Therefore theism is the best explanatory model of reality. So here we should stop.